जनरली बच्चों ये जानते हो संज्ञा क्या है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, है ना? तो संज्ञा हिंदी इंग्लिश में भी पढ़े हो, नाउन। नाउन पढ़े है ना? तो नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है? तो नाउन ये क्या है? पार्ट ऑफ स्पीच, है ना? स्पीच माने जो कुछ भी हम बोलते हैं उस शब्द का पार्ट, कितना भाग है। उसी तरह इंग्लिश में है शब्द के भेद, है ना? संसार में कुछ भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, किसी का भी हम नाम लेते हैं तो वो कोई ना कोई पार्ट के अंतर्गत आएगा, कोई ना कोई शब्द होगा और शब्द का नाम होगा। तो इसी नाम को, शब्द का जितना भी शब्द है संसार में, उस नाम को 5 भागों में बांटा गया है। पहला संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, तीसरा क्रिया, चौथा विशेषण, पांचवा अव्यय। तो संज्ञा क्या है? किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान के नाम को, मतलब नाउन। संज्ञा क्या है? नाम। कोई भी नाम संज्ञा है ना? तो परिभाषा, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा के कितने भेद हैं? संज्ञा के 3 भेद हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक, तीसरा भाववाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। किसी विशेष व्यक्ति, जैसे क्या है, नरेंद्र मोदी हुआ, है ना, गुरु नानक जी हुआ। और वस्तु क्या है? बाइबिल हुआ, पुस्तक, कोई भी पुस्तक, किताब, बाइबिल हुआ, रामचरितमानस हुआ, है ना, और ताजमहल, श्रीमद् भागवत गीता। कोई विशेष पुस्तक, विशेष व्यक्ति और विशेष जगह का नाम संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है। अब दूसरा जानते हैं जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा क्या है? किसी वस्तु, प्राणी या स्थान की संपूर्ण जाति का बोध कराता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। विशेष व्यक्ति नहीं, संपूर्ण जाति। जैसे क्या है? नदी। नदी से संपूर्ण नदी का बोध हो रहा है ना? तो नदी क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। अगर हम कहते हैं गंगा, अगर कहते हैं जमुना, तो ये क्या है? गंगा व्यक्तिवाचक हो गया, और जमुना व्यक्ति, विशेष नदी का नाम है तो ये व्यक्तिवाचक हो गया, और नदी है तो ये जातिवाचक संज्ञा हो गया। पर्वत, पर्वत क्या है? जातिवाचक संज्ञा है ना? सेना, सेना क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। और सिर्फ हिमालय का नाम लेते हैं तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। ठीक है। तीसरा क्या है? भाववाचक संज्ञा। जिस किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी के गुण, धर्म, दशा, अवस्था तथा भाव आदि का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मित्रता, मित्रता भाव है। बचपन क्या है? ये अवस्था है ना? ईमानदारी ये गुण है, तो क्या हो गया? गुण, धर्म, दशा, अवस्था आदि का बोध ना। बुढ़ापा क्या है? अवस्था है। चोरी क्या है? गुण है ना? गुण में अच्छा गुण, बुरा गुण कोई भी हो सकता है। ये क्या है? हमारे भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। गांधी जी देश के हिंसा शोभा नहीं देती। गांधी जी के देश में हिंसा शोभा नहीं देती। यहाँ क्या है? जो गांधी जी हैं ये क्या है? व्यक्ति विशेष का विशेष है, व्यक्ति विशेष है, इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लेकिन यहाँ गांधी मतलब गांधीवादी, है ना? गांधी किसको कहते? एक जाति बन गया है, जैसे एकदम गांधी विचारधारा के हो क्या, तो यहाँ क्या हो गया? जातिवाचक संज्ञा बन गया है। ठीक है। व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। यहाँ ध्यान दो बेटा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा कर्ण है। कर्ण क्या है? व्यक्ति विशेष का नाम है। लेकिन कर्ण क्यों प्रसिद्ध था? दानवीर के लिए। तो अगर किसी को कहा जाए कि आप तो एकदम कर्ण है ना? आज के स्वार्थी युग में कर्ण ढूंढना मुश्किल है, तो कर्ण माने क्या? कर्ण माने दान, दानवीर, दानवीर कहा जाता है। तो वहां उसका कर्ण को दानवीर के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो यहाँ कर्ण जब प्रयोग हुआ है तो यहाँ कर्ण क्या हो गया? जातिवाचक संज्ञा हो गया। ठीक है। अगर ऐसे तो कर्ण व्यक्ति विशेष है, लेकिन दानवीर के लिए यहाँ शब्द वाक्य प्रयोग हुआ है तो ये कर्ण क्या हो गया? कर्ण क्या हो गया? जातिवाचक संज्ञा। जैसे देखिए दूसरा उदाहरण है, तुम तो बिल्कुल हरिश्चंद्र हो। हरिश्चंद्र की विशेषता क्या थी? हरिश्चंद्र की क्या विशेषता थी? किस लिए वो प्रसिद्ध थे? हरिश्चंद्र का नाम किस लिए लिया जाता है? बताएंगे? बोलिए। नहीं,
सत्यवादी के लिए ना, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, वो सत्य के लिए क्या कर देते हैं, अपने बेटे को भी बेच देते हैं, अपने पत्नी को भी बेच देते हैं, है ना। तो इनका नाम सत्य के लिए प्रयोग किया गया, सत्यवादी के लिए प्रयोग किया है। तुम तो बिल्कुल हरिश्चंद्र हो। अगर किसी को यहाँ हरिश्चंद्र क्या हो गया है, जातिवाचक हो गया, मतलब हरिश्चंद्र संपूर्ण जाति के लिए मान लिया गया है कि हरिश्चंद्र की तरह तुम सत्यवादी हो। तो यहाँ जाति व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक की संज्ञा के रूप में प्रयोग हुआ है। समझ में आ गया। कर्ण और हरिश्चंद्र, कर्ण मने दानवीर, तो एक कर्ण व्यक्तिवाचक न होकर यहाँ दानवीर के लिए प्रयोग हुआ है, तो इसलिए ये व्यक्तिवाचक जातिवाचक हो गया। हरिश्चंद्र यहाँ सत्यवादी के लिए प्रयोग हुआ है, तो इसलिए यह यहाँ हरिश्चंद्र जातिवाचक संज्ञा हो गया। संज्ञा के अन्य भेद, अंग्रेजी भाषा के प्रभाव के कारण कुछ विद्वान इसके और भेद मान लिए हैं, जैसे द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा क्या है, किसी समूह या समुदाय का बोध कराने वाले शब्दों को समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे परिवार, कक्षा, सेना, समूह आदि। पदार्थवाचक संज्ञा क्या है, किसी द्रव्य, धातु या पदार्थ का बोध कराने वाले शब्दों को पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे लोहा, सोना, दूध, गैस, ये सब पदार्थवाचक संज्ञा है। ठीक है बेटा। तो इसमें प्रश्न आपका इस तरह से आएगा कि भाववाचक संज्ञा बनाने के कितने नियम है ना। भाववाचक संज्ञा किससे किससे बनाई जाती है, तो भाववाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा से बनाई जाती है, भाववाचक संज्ञा विशेषण से बनाई जाती है, सर्वनाम से बनाया जाता है, और क्रिया से बनाया जाता है, अव्यय से भी बनाया जाता है। तो जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा कैसे बदला जाता है, इसको ध्यान दीजिए। जैसे मनुष्य क्या है, मनुष्य, संपूर्ण मनुष्य जाति का बोध हो रहा है, तो इसको भाववाचक संज्ञा में कैसे बनाएंगे। मनुष्य का क्या होगा, भाववाचक संज्ञा क्या होगा, बोलिए। मनुष्यता, मनुष्यता। मित्र का क्या होगा, मित्रता का, हाँ, भाव, है ना। इसी तरह शत्रु का क्या होगा, शत्रुता। दानव का क्या होगा, दानवता। तो ये सब क्या है, दानव, शत्रु, मित्रता, शिक्षक, ये जातिवाचक संज्ञा, जिसे संपूर्ण शिक्षक जाति का बोध हो रहा है, संपूर्ण शत्रु जाति का बोध हो रहा है, संपूर्ण दानव जाति का बोध हो रहा है, तो ये क्या है, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बन गया। अब दूसरा क्या है, सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाया जाता है, जैसे अपना, अपना सर्वनाम शब्द है, तो अपना से क्या होगा भाववाचक संज्ञा, अपनत्व या अपनापन, है ना। दूसरा क्या है, निज, निज का भाववाचक संज्ञा क्या होगा, क्या होगा, निज का भाववाचक संज्ञा का, निज मने अपना भी होता है ना, स्वयं के लिए, तो निज का क्या होगा, निजत्व या निजता, है ना। सर्व का सर्वस्व, ये सब सर्वनाम है, इससे भाववाचक संज्ञा बना है। ठीक है। मम का ममता, अहम का अहंकार। अब तीसरा किससे बनाया जाता है, विशेषण से। विशेषण से भी भाववाचक संज्ञा बनाया जाता है, जैसे सुंदर, सुंदर विशेषण है, तो इसका भाववाचक संज्ञा क्या होगा, सुंदर का क्या होगा, गुड, बहुत अच्छा। उदार का, उदार का, कोमल का, मीठा, मीठा का, मीठा, मीठा, मीठा का होगा मिठास ना। बुरा का बुराई, वीर का वीरता, ये सब विशेषण है ना, वीर विशेषण है। कोमल है ना, महान, लघु, लघु का लघुता, कोमल का कोमलता, ये सब विशेषण है, विशेषण से भाववाचक संज्ञा बदल गया। ठीक है। अब चौथा क्या है, क्रिया से। क्रिया मतलब लड़ना, हंसना, उठना, गाना, रोना, मुस्कुराना, ये सब क्रिया है, खेलना, तो इससे भी भाववाचक संज्ञा बदला जाता है, जैसे लड़ना का लड़ाई, हंसना का हंसी, उठना का ना, पढ़ना का पढ़ाई, मारना का मार, बचना का बचत, ये सब क्रिया है, क्रिया के द्वारा भाववाचक संज्ञा बदला गया है ना। तो बेटा ये लेसन कंप्लीट हुआ। एक्सरसाइज आप लोग कर लेंगे ना।